नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसागुणम वंदे तु सर्वसिद्धे धूमचल मनोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुरे नमो सुध केवली वणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते जिन स्वानुभूति से खिरीमं स्वानुभूति मधिगिरि श्री विमल नारायण शुद्ध आनंद अमृत से समता प्रभाव रागादि विकल्प तोड़े माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथादिराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। एक एक बात बहुत गहरी है, सूक्ष्म बातें हैं, समझने योग्य है, उपयोग की एकाग्रता की अपेक्षा रखती हैं। सरलता और सरसता का व्यामोह छोड़कर हमें इस बात में लग जाना चाहिए कि अपना कल्याण कैसे हो। वास्तव में आचार्य भगवंत द्वारा लिखी गई है रचना भी अपने कल्याण के लिए ही लिखी गई है। और कल अंतिम पंक्तियों में यह प्रेरणा भी दे दी थी कि भैया जो चाहो अपनो कल्याण। हे भव्य प्राणियों, यदि अपना कल्याण चाहते हो तो आप इसका अभ्यास करो, इससे अवश्य तुम्हारा कल्याण होगा। अब बहुत वर्षों हो गए सुनते सुनते भी, फिर भी कई लोग कहते हैं कि साहब हमारा तो कल्याण ही नहीं हुआ। कि तुम कौन सा कल्याण चाह रहे थे ये बताओ। दुनिया में सब तरह के लोग हैं ना, न मालूम क्या क्या अपेक्षाएं रख कर के आप आएंगे और फिर अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होगी तो फिर आप इसकी तत्व की विराधना ही करेंगे। दुनिया में कितने लोग हैं जो जिन मंदिर भगवान की अपेक्षा रख करके आते हैं, जिनेंद्र देव की अपेक्षा रख करके कि भाई जिनेंद्र देव जो है ये हमारा भला कर देंगे, और फिर भला होता नहीं है। पूजन विधान रचाया, लाखों रुपया खर्च किया, सोचा अब तो केस जीत जाऊंगा, फिर भी केस हार गया, तो फिर भगवान को दोष देता है कि भगवान मैंने आपकी इतनी पूजन भक्ति की फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो बेकार है सब कुछ करना। तो भाई तूने कल्याण गलत जगह समझ लिया। ये तो ये कह रहे हैं कि पूजन भक्ति करने से या भगवान की वाणी को सुनने से या भगवान की वाणी को अंदर में उतारने से फ्यूचर क्या होगा उसकी बात मत कर, तुझे वर्तमान में परिणामों में शांति मिल रही है या नहीं ये बता। बाद में क्या होगा, तबीयत ठीक होगी कि नहीं होगी, परिस्थितियां कैसी बनेगी, बोले उन सबको छोड़ दे, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं ये बात सुनते समय परिणाम निर्मल हो रहे हैं या नहीं, ये बात सुनते समय भीतर से आनंद आ रहा है या नहीं, बोले इसी का नाम है कल्याण हो जाना। क्या सुनिए जरा, 5वीं गाथा यहाँ हम चला रहे थे। प्रारंभिक 4 गाथाओं के संदर्भ में मैं फिर 1 मिनट में कह देता हूँ, जिससे बातें याद होती जाए कि कौन सी गाथा में कुंद कुंदाचार्य देव क्या बता रहे थे। पहली गाथा में क्या बताया था साहब, सिद्धों को वंदन किया था और केवली श्रुत केवली द्वारा ये ग्रंथ लिखने की प्रतिज्ञा ली थी, भावना बाई थी। दूसरी गाथा में स्वय समय और पर समय का भेद किया। स्वय समय कौन है, दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित माने ज्ञानी जीव तो स्व समय है, और पर समय वे हैं जो कर्म पुद्गल के प्रदेशों में रहते हैं। कल हमने प्रवचन सार की 94 वाली गाथा में भी पर समय की चर्चा की थी। वे पर समय कौन हैं कि वही मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जो पर्याय मूढ़ हैं, वे सब पर समय हैं। तो ये स्व समय पर समय की चर्चा दूसरी गाथा में हुई। तीसरी गाथा में कहा कि यार ये स्व समय और पर समय का विभाग क्या करते हो, समय तो सुंदर है
समय के सौंदर्य की चर्चा। समय माने क्या होता है जैन साहब? समय माने हैं पदार्थ, समय माने हैं वस्तु। दुनिया की सब वस्तुएं सुंदर है, बस ये तीसरी गाथा में बात कही। और बोले नहीं मानोगे तो फिर परेशानियां खड़ी हो जाएगी। तो बोले क्या खड़ी होंगी परेशानियां और क्या बातें है? तो चौथी गाथा में अपना इतिहास सुना दिया पूरा, कहाँ कहाँ भटके, क्या क्या किया, किस तरह की ठोकरें खाई, किस तरह की परेशानियां उठाई और किस तरह से बोझा ढोता रहा, माथे पर वजन पड़ा रहा। ये सब चर्चाएं चौथी गाथा में की कि काम भोग बंधन की कथा तो सबको सुलभ है, अनंत बार सुनी है, सुनी ही नहीं है, परिचय में भी आई है और अनुभव में भी आई है, लेकिन जिस एकत्व भक्त आत्मा की कथा नहीं सुनी है अब उसे सुनाऊंगा। पांचवी गाथा में आकर अब ये उसकी प्रतिज्ञा ही कर रहे हैं। क्या मानो ये प्रतिज्ञा की गाथा है? ऐसा भी कह रहे हैं, कह सकते हैं कि समय सार में क्या होने वाला है वो यहाँ बता रहे हैं। समय सार में क्या वर्णन आने वाला है ये यहाँ बता रहे हैं। समय सार में क्या चर्चा मिलेगी मानो उसकी यह प्रतिज्ञा कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। पांचवी गाथा पढ़ते हैं अपन, 17 नंबर पेज पर है अपनी इन पुस्तकों में। तम एयात विहतम दाए, हाँ रिपीट कर रहे हैं आप लोग, वापस बोलता हूँ। तम एयात विहतम दाए हम अपनो सविहवेण यदि दाएज प्रमाणम चुक्केज छलमण घे तवम चुक्केज छलमण घे तवम निज विभव से एकत्व ही दिखला रहा करना मनन निज वैभव से। कल थोड़ी बहुत चर्चा अपन ने इस वैभव के बारे में की थी। ये कौन सा वैभव दिखा रहे हैं? है क्या जो दिखाएंगे? अरे जो होता है वही तो दिखाया जाएगा, जो है नहीं वो दिखाएंगे कैसे? हमारे पास जो वैभव दिखाई देता है ये सारा वैभव झूठा है, ये सारा वैभव काल्पनिक है, भ्रमजनित है। गलत फहमी में हमने इसे अपनी संपदा मान लिया है। और कुंद कुंदाचार्य देव यह कह रहे हैं कि संपन्न लोग दुखी नहीं होते। आप यदि दुखी हैं, दिल पर हाथ रख करके कहो दुखी है या नहीं है। नहीं पंडित जी हमें तो कोई दुख नहीं है। ऐसे भी लोग मिलेंगे साहब जो ये कहेंगे हमें तो कोई तकलीफ नहीं, हमें काहे की परेशानी है, अरे आनंद में मस्ती से लाइफ बीत रही है। वाह रे वाह। तो बनारसी दास जी की वो लाइन याद करना बार बार में, जो वो कहते हैं क्या कि भैया जिनको यही सुख दिखाई दे रहा है वे कैसे जानने चाहिए? मूर्ख शिरोमणि जानने चाहिए। क्या जे बिन ज्ञान क्रियाव गाहे, जे बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, और जे बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में। क्या आपको यदि ये लग रहा है कि मैं सुखी हूँ, आपको लग रहा है कि सुख शांति है, तो आचार्य देव कह रहे हैं भैया तुम कैसे मूर्ख हो? अरे मूर्ख नहीं हो, मूर्खों के सरताज हो। क्या मूर्ख शिरों सरदार हो मूर्खों के, ऐसा लगता है। अब पता नहीं किसे कह दी है ये बात, लग जानी चाहिए ये बात, हमें ही कही जा रही है धोलिया जी साहब। क्या ये जिन्हें मूर्ख कह करके पुकारा गया है ये कोई और नहीं है, ये सब हम लोगों की चर्चा चल रही है। किनकी बात चल रही है? जिन्हें संसार के दुख दुख रूप नहीं लगते और जिन्हें यहाँ इतनी तकलीफ होते हुए भी आनंद आता है, उन्हें कह रहे हैं भैया संभल करके रहो। वैभव संपन्न लोग दुखी नहीं होते,
कि साहब मैं भी नहीं हूँ दुखी, कि तू पागलों जैसी बातें कर रहा है, कह रहा है दुखी नहीं हूँ, और कभी पैर इधर घुमाता है, कभी कमर सीधी करता है और फिर कहता है मैं दुखी नहीं हूँ। एक सज्जन बोले कि सच में मैं दुखी नहीं हूँ, आप प्रूफ करके बता दो, मैं मानूंगा ही नहीं कि मैं दुखी हूँ। क्या बैठा हूँ, कोई दुख नहीं है। हमने कुछ बातें कहना चालू किया, बोले नहीं 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 है, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। और फिर आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा हुए तो कहे चलो चले। मैंने कहा कहाँ? बोले खाना खाने। कि क्या हो गया? भूख लग रही है यार अब तो तेज। मैंने कहा ये क्या हुआ? ये जो तेज भूख लग रही है ये क्या दुख नहीं है क्या? क्या प्यास लग रही है ये दुख नहीं है क्या? रोग, बीमारियां, कष्ट, ये सब दुख ही तो हैं क्या? यहाँ कौन है ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति रोजाना दवा नहीं ले रहा हो? बोलो, है क्या साहब? आप तो ले रहे हैं साहब, चावड़ा जी साहब, आपको काहे की दवाइयाँ चल रही हैं? चल रही है कोई ना कोई है, फूड सप्लीमेंट्स चल रहे हैं, सबकी चल रही है क्या? आपकी तो नहीं चल रही है? आपकी भी नहीं चल रही है? गजब हो गया, दवाई नहीं चल रही है। भाई साहब बीमारी भी है और दवाई भी ले रहे हो। अभी तो कितनी बार, 4-5 बार तो बोला है अभी अपन ने, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम पामीति। अभी पूजन में क्या किया? कौन सी बीमारी के लिए नैवेद्य चढ़ाया था आपने? क्षुधा रोग, रोग है क्या वो? यहाँ रोग है तो उपचार क्या करते हो उसके लिए? यदि बीमारी है तो दवाई क्या लेते हो? कि भोजन करते हैं। ये भोजन करना दवाई है क्या? ये रोटी खाना दवाई है क्या जैन साहब? ये पानी पीना दवाई है? कई लोग कह देंगे 10 लक्षण जी पर्व चल रहे हैं, उपवास है हमारा, तो क्या हम तो नहीं ले रहे दवाई, पानी तो पीते होंगे क्या? खा तो चलता होगा क्या? ये उपचार है उसका। जो बीमारी हमें है उन बीमारियों के ये सब उपचार हैं। ये कह रहे हैं भैया उपचार करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब दुखी है, और दुखी है इसका मतलब तू वैभव संपन्न नहीं है। वैभव संपन्न दुखी नहीं होते। मैं उस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा को निज वैभव से दिखाता हूँ। यदि मैं दिखाऊं तो प्रमाण करना, स्वीकार करना, और यदि चूक जाऊं तो छल ग्रहण नहीं करना। चलिए अमृत चंद्राचार्य देव की शरण में हम लोग यहाँ आते हैं। ये कह रहे हैं कि भैया निज वैभव, अब निज वैभव की प्राप्ति की बड़ी सुंदर विधि यहाँ बतलाई है। निज वैभव की प्राप्ति की क्या विधि है? गाथा की टीका यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। 18 नंबर पेज पर सुंदर मार्मिक व्याख्या है, सुंदर मार्मिक चर्चा है। देखिए, यद्यपि अमृतचंद्र स्वामी ये आगे चल कर के सारी बातें कहेंगे ही क्या, लेकिन फिर भी ये जो छल ग्रहण नहीं करने की जो बात आई है उससे इतनी बात समझ लेना कि यदि चूक जाऊं तो क्या। छल ग्रहण में तो कल हमने बहुत सारी बातें की कि इस समय सार ग्रंथ में छल ग्रहण करने के स्थान बहुत सारे हैं जहाँ ये जीव छल ग्रहण कर सकता है। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं यदि चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। मैंने कोई बातें गलत नहीं लिखी है, मैंने सारी बातें बिल्कुल सही लिखी है, और ये सब नीचे बतलाने वाले हैं। अभी परंपरा से लिखी है, अनुसार लिखी है, परापर गुरु के उपदेश से लिखी है ना, युक्ति आदि से, तर्क युक्ति आदि से की कसौटी पर कस करके लिखी है, अनुभव से प्रमाणित करके ये बातें लिखी है। बोले गलती तो कुछ नहीं है इनमें। तो फिर चूक जाऊं का अर्थ क्या है? कि चूक जाऊं का अर्थ तो इतना ही है, अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया मुझसे, अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ लिखा गया मुझसे, लिखने की बात कर रहे हैं ना, अक्षर अशुद्ध हो जावे। छेड़ाला के अंदर लिखा दौलत राम जी ने, सुधी सुधार पढ़ो सदा, लघुधी तथा प्रमादते, शब्द अर्थ की भूल, शब्द अर्थ की भूल, भाव भूल नहीं है,
ये बड़े गजब के शब्द हैं भाई साहब, विचारणीय हैं ये सारे शब्द। यहाँ कुंदकुंदाचार्य देव शब्दों की भूल की बात कर रहे हैं, अक्षर मात्राओं की भूल की बात कर रहे हैं। ये भूलें भी कम नहीं होती हैं, क्योंकि थोड़ी अक्षर और मात्राओं की चूक हो जाने पर सामने वाला व्यक्ति अर्थ का अनर्थ कर सकता है। क्या हम तो लिखते हैं ना, और किताबें छपती है, संपादन होते हैं, हम मैगजीन्स निकलती हैं, तो थोड़ी सी सावधानी नहीं रखो तो कार्यक्रम की जगह क्रियाक्रम छप जाता है। अक्षर मात्रा ही तो आगे पीछे हुई है, और हुआ क्या है, माने पूजन भक्ति आदि क्रियाएं और कार्यक्रम, तो उसका क्रिया और इसका क्रम क्या भाई साहब, तो सावधानी रखने वाली बात है। लेकिन यहाँ ये कुंदकुंद देव कह रहे हैं कि भैया जो कुछ भी बात हो, लेकिन भाव में गड़बड़ नहीं है। क्या शब्द कुछ भी कह दिए गए हों, प्रयोजन गलत नहीं है, जो बात कह रहे हैं उसका उद्देश्य गलत नहीं है, जो बात कही जा रही है वो अभिप्राय देखना भैया, शब्द मत देखिए, हमारा भाव देखिए, शब्द मत देखिए, दिल देखिए भाई साहब। जब कोई व्यक्ति किसी को गिफ्ट देता है तो कहता है कीमत मत देखना, मेरा दिल देखना। क्या ऐसी बात कही जाती है? भाव देखे जाते हैं। छोटे से बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे से बच्चे, वे छोटे छोटे से बच्चे तुतलाती हुई भाषा में कुछ भी कहें तो उन्हें शाबाशी दी जाती है, और हम इतना सुंदर सुंदर बतला रहे हैं तो आपका कोई जबान से ही प्रशंसा नहीं निकलती है। अरे भाई ये कह रहे हैं वहाँ जो उसका समर्पण है, उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी प्रशंसा है, शब्दों की नहीं। क्या वो जो दिल से करना चाहता है ना, ये उसकी प्रशंसा है। तो भाव तो अच्छे हैं, अब शब्द कैसे भी हो कि नहीं अशुद्ध बोल रहा है, कोई बात नहीं, अशुद्ध बोलेगा तो भी। अरे छोटे छोटे से बच्चे तो पेन हाथ में लेकर के लकीटे भी करे ना किताब पर, साल भर का बच्चा 6 महीने का, नहीं साल कितने बड़े करते हैं मुझे आइडिया नहीं है, कुछ भी साल सवा साल के करने लग जाते होंगे, हैं दौड़ते ही हैं, 6 साल सवा साल के तो दौड़ लेते हैं। हाथ में पेन लेकर के बच्चा यदि कोई लकीटे करने लगे, आप प्रशंसा करने लगते हो, और उसका बड़ा भाई 4 साल का वो का थोड़ा सा गलत बना देवे तो मम्मी डांटती है, इसको तो आप प्रशंसा कर रहे हो, शाबाश, और मेरा ये इतना सा का गलत हो गया तो तुम डांट रही हो। ये ऐसा ही है बेटा, यही चक्कर है, समझदारों को डांटा जाता है। यहाँ बात क्या चल रही है देखिए जरा, ये बतला रहे हैं अमृत चंद्राचार्य देव, निज वैभव से बताने की बात कर रहे हैं, और चूक यदि हो गई हो आप सुधार लेना, क्या फर्क पड़ गया। ये तो टाइपिस्ट लोगों के काम है। यहाँ यदि आपको कोई अक्षर गलत मिल जाए तो कुंदकुंदाचार्य का गलत नहीं है, ये तो छापने वाले की गलती है, ये तो टाइप करने वाले की गलती है। टाइप करने में कितनी गलती कर देते हैं, ये तो प्रतिलिपि करने वाले की गलती है। आप इसे कुंदकुंदाचार्य देव की गलती मत समझ लेना, वे तो बराबर ही लिख रहे हैं। इसलिए कैसे तत्वार्थ सूत्र पढ़ते हैं ना अपन, तो तत्वार्थ सूत्र के अंत में एक श्लोक बहुत प्राचीन समय से बोला जाता है, इति तत्वार्थाधिगमे 10वां है, ऐसा बोलते हैं ना अपन, इति तत्वार्थाधिगमे मोक्ष शास्त्र 10वां है, 10 अध्याय पूरे हो गए। फिर उसके अंत में 2-3 श्लोक वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से बोले जा रहे हैं। अब वो तत्वार्थ सूत्र का पार्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी बोले जाते हैं। आप लोग भी कदाचित कोई बोलते होंगे, कई किताबों में छपे रहते हैं। अक्षर मात्र पद स्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेफम साधु वितत्रमम क्षमितव्यम कोन विमुह्यति शास्त्र समुद्रे। बोलते हैं कभी ऐसा? हमने तो 50 बार बोला है, आप भी बोलते हैं ना ऐसा। कौन ऐसा होगा जो इस शास्त्र समुद्र में चूक नहीं कर पावे, कर जावे। महासमुद्र है भाई साहब, अथाह समुद्र है, गलती होना स्वाभाविक है। मनुष्य गति के जीव हैं, छदमस्त हैं, कुछ भी गलती हो सकती है साहब। इसलिए प्रेरणा भी दे रहे हैं, सावधानी भी कह रहे हैं, अपनी लघुता भी प्रदर्शित कर रहे हैं, अपने बारे में बात भी कह रहे हैं कि भैया मैं कोई बहुत महान आदमी नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ तब ठीक है,
मेरी गलती हो जाए तो माफ़ करना। पहले ही माफ़ी मांग रहे लिखने के पहले ही। मुझे तो आश्चर्य होता है ये देख करके कि कुंदकुंदाचार्य देव के अतिरिक्त आगम साहित्य के अंदर दूसरे ग्रंथों में ऐसी कोई गाथा नहीं दिखती जो ये कहती हो चुपके जी छलम न घेतवम, चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। शुरू में ही कह रहे हैं। कौन कहता है भाई साहब ये बात? सब ये कहते हैं मैंने बहुत अच्छा लिखा है, मैंने बहुत अच्छी बात की है। और यदि कदाचित कहीं कोई सुधी सुधार की बात कहो क्या, तो अंत में लिख देते हैं कि भाई मैंने ये सारा लिखा है और फिर भी यदि कोई गलती रह गई हो तो मुझे माफ़ करना। संचालन करने वाले संचालन करते हैं बहुत अच्छा, और फिर भी अंत में ये कहते हैं कि मेरे से यदि कोई चूक हो गई हो तो क्षमा करना, ऐसी बात कहते हैं। लेकिन ये कुंदकुंदाचार्य देव पहले ही कह रहे हैं, अभी तो कुछ लिखा ही नहीं है। माने वो ये जानते हैं कि मैं तो गलती नहीं करूंगा, भाव में तो गलती नहीं है, लेकिन हो सकता है तुम्हारे ग्रहण करने में कुछ गलती हो जावे, तो सावधान कर रहे हैं। अरे अंत में सावधान किया तो क्या किया, तब तक तो अर्थ का अनर्थ कर चुका था सब। क्या माने अंतिम गाथा में जाकर के कहवे कि साहब आप सावधानी से पढ़ना, कि अब तो पढ़ लिया, अब क्या पढ़ेंगे। और ये भी तो चक्कर है कि बहुत सारे लोग तो अंतिम गाथा तक पहुंचते ही नहीं है प्रमोद जी भाई साहब। क्या पहले ही मैदान छोड़ भागते हैं, बीच में ही उन्हें लगता है अरे यार क्या है ये सब बातें, छोड़ करके चले जाते हैं। इसलिए पहले ही कह रहे हैं सावधान सावधान सावधान, सावधान रहिए भाई साहब। देखिए अब बात शुरू करते हैं अपन टीका की 18 नंबर पेज पर। अमृत चंद्राचार्य देव के मूल शब्द हैं, संस्कृत की पंक्तियां जो मूल में ऊपर लिखी गई है बिल्कुल उनका अर्थ यहाँ एक एक अक्षर का अर्थ नीचे लिखा है। संस्कृत पंक्तियों का इन्वर्टेड कॉमा में शुरू हो रही है ये अमृत चंद्राचार्य देव की मूल टीका और उसका भाव। मेरे निज वैभव का जन्म, लोक की समस्त वस्तुओं के प्रकाशक, स्यात पद की मुद्रा वाले शब्द ब्रह्म की उपासना से हुआ है। अरे अरे वैभव मिल कहाँ गया आपको ये? क्या ये उन वैभव जी की बात नहीं कर रहा हूँ जो हमारे को सुन रहे हैं, सामने कई वैभव जी सुन रहे हैं, उनकी चर्चा नहीं है। ये वैभव कहाँ मिल गया आपको? ये गाड़ी कहाँ मिल गई यार आपको? मेरे को भी चाहिए थी, मैंने सब शोरूमों में तलाशी, मिली नहीं मेरे को। ये घड़ी कहाँ मिल गई आपको? तो कभी कभी पूछते हैं ना अपन, क्या आपको ये वैभव कहाँ से मिल गया? हमने तो खूब तलाशा, नरकों में भी, त्रियंच में भी, भोग भूमियों में भी, कल्प वृक्षों के पास में जाकर के भी, देवगति में भी, यहाँ तक कि अहमिंद्र के पदों में भी जाकर के, ग्रेवेकों में जा करके हमने तलाशा। सुरतरु, कामदेव, कल्प वृक्ष, चिंतामणि और न मालूम क्या क्या कहाँ कहाँ जाकर के देखा मैंने। मंदिरों में, तीर्थों में, क्षेत्रों पर, शिखर जी में, गिरनार जी में, चंपापुर जी में, कैलाश तक चला गया। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, अतिशय क्षेत्र, निर्वाण क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र नहीं है जहाँ मैंने तलाशा नहीं हो, लेकिन कहीं नहीं मिला। आपको कहाँ मिल गया? क्या जानते हो समस्या क्या है? क्या बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा, ऐसा है। अंतर में देखा ही नहीं, अंतर्मुख होकर के देखता तो तुझे मिलता, तू बाहर में तलाशता रहा तो तुझे कहीं नहीं मिला। नियम सार में इन्हीं कुंदकुंदाचार्य देव ने सुई का उदाहरण देकर के चर्चा की है कि डोरे के साथ में सुई नहीं खोती, चाहे कहीं भी गिर जावे उसे पिरो करके रखो, क्या वो मिल जाएगी। ऐसी चर्चा की। और जब उस उदाहरण की व्याख्या करते हैं तो ऐसी बात करते हैं, एक बूढ़ी अम्मा क्या घर में बैठी थी, आंखों से थोड़ा सा कम दिखता था और सुई गिर गई। जब गिर गई तो हाथ से तलाशने लगी, यहाँ मिल जाएगी, यहाँ मिल जाएगी, और बहुत परेशान हो गई। आधा पौन घंटा हो गया, घर में अंधेरा था और अंधेरे में देख रही थी। कोई सज्जन उधर से निकले, जल्दी में थे कि भाई क्या हो गया? क्या कि सुई गिर गई है और मिल नहीं रही है।
तो वो व्यक्ति तो बेचारे सरल भाषा में सीधी सच्ची बात कह करके चले गए कि अंधेरे में कहाँ मिलेगी, थोड़े उजाले में ढूंढे तो मिलेगी। क्या भाई, उजाला कर ले, दीपक जला दे, लाइट नहीं है तो दीपक जला ले, लालटेन जला ले तो दिखेगी। अब वो तो कह करके सही सही बात गया था, लेकिन ये कह रहे हैं ना, चुपके जे छलम ने घेत तवम, क्या चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। वो बेचारा चूक गया ये कहने से कि दीपक जला लेना, लालटेन जला लेना, ये कहने से चूक गया, और इतनी ही बात कही कि रोशनी में करके देखो, रोशनी में देखो तो मिलेगी। तो अब बात समझ में आ गई इसके। तो क्या किया कि यहाँ तो लाइट दीपक को जलाया नहीं, और घर के बाहर चले गई जहाँ रोड पर रोड लाइट जल रही थी, और ढूंढना शुरू कर दिया। घंटा 2 घंटा हो गया, क्या ढूंढते ढूंढते फिर नहीं मिली। इतने में वो व्यक्ति लौट करके वापस आ गया। क्या हुआ कि सुई ढूंढ रही हूं, क्या अभी तक भी नहीं मिली, कि लाओ मैं हेल्प कर देता हूं। अच्छा बताओ गिरी कहां थी, कि गिरी तो अंदर थी। क्या, तो गिरी तो अंदर थी और ढूंढ रहे हो बाहर, तो मिलेगी कहां। हमारी कैसी हालत है भाई साहब, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, लेकिन सुख कहाँ पर है, सुख तो भीतर है। तलाश कहाँ रहा है, बाहर में तलाश रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। ये कह रहे हैं निज वैभव तो निज में मिलेगा, निज का वैभव निज में मिलेगा कि निज का वैभव बाहर मिलेगा। क्या आपके कपड़े आपकी अलमारी में मिलेंगे कि आपके कमरे कहीं पड़ोसी के यहाँ मिलेंगे, अपने यहाँ मिलेंगे। तो निज का वैभव तो निज के पास में प्राप्त होगा। ये ऐसी बात कहना चाह रहे हैं कि जन्म कैसे होगा, कि अपने ही अंदर से जन्म होता है भाई साहब। क्या अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। अपनी निधि तो अपने में है, तो साहब है तो सही, दिख नहीं रही है, मिल नहीं रही है। कुछ उपाय बतलाएंगे अभी जिससे आपको आपकी निधि मिल जाए, वो रास्ता दिखाएंगे। निज वैभव को प्राप्ति का एक रास्ता बताते हैं यहाँ पर। देखिए, निज वैभव का जन्म लोक की समस्त वस्तुओं के प्रकाशक। ध्यान दीजिएगा, शब्द थोड़े से अमृतचंद्राचार्य के हैं, पुराने शब्द हैं और भाषा थोड़ी सी अलंकारिक है, लेकिन अपन एक एक शब्द पर रुक रुक करके चलेंगे तो बात समझ में आएगी। सब लोगों के पास में किताबें होना बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है ना। किताब यदि आपके पास में नहीं होगी तो भाव समझ में नहीं आएगा। किताब तो सबके पास में होनी ही चाहिए, ठीक है ना। देखिए, नहीं हो तो मंगवाना, ठीक है ना। खूब सूचनाएं पहले भी दी है और अभी भी बीच में विकल्प आ गया है, तो कह रहा हूँ एक नंबर नोट कर सकते हैं आप लोग, रिवाइंड करके भी नोट कर लेना। 999 और 000, ये तो याद भी हो गया। 999 000 और 74 और 75, ये नंबर है। इस पर व्हाट्सअप कर देना किताब के लिए। जिनके पास में नहीं है, लास्ट में फिर याद रहेगी तो बोल दूंगा। ये तो बीच में विकल्प आया कि क्योंकि सामने नहीं दिखती है ना किताब, तो समझ में नहीं आता है, इसलिए सामने दिखनी चाहिए, अक्षर दिखने चाहिए। जिन वचन हमारी आंखों के विषय बनने चाहिए, दृष्टि के विषय बनने चाहिए। देखो, निज वैभव का जन्म लोक की समस्त वस्तुओं के प्रकाशक, स्यात पद की मुद्रा वाले शब्द ब्रह्म की उपासना से हुआ है। शब्द ब्रह्म की उपासना से हुआ है। शब्दों से वैभव का जन्म हो गया कि हाँ, लेकिन शब्दों में अटकना मत। ये शब्द जिसे दिखाते हैं उसे देखना। समझ में आ रही है क्या बात। बच्चे को उंगली का इशारा करके देख देख चंद्रमा, चंद्रमा देख देख, ऐसा ऐसा दिखाया, फिर क्या करता है वो बच्चा। जब दिखा रहे हैं, यदि वो चंद्रमा देख लेता है तो समझदार है। कोई चीज हम दिखा रहे हैं, देखना इधर, देखना इधर, लुक एट हियर, क्या ये यहाँ वहाँ इधर उधर हम दिखा रहे हैं, फटाफट देखो 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 इधर देखो। क्या किया आपने, उंगली से इशारा किया। अब समझदार आदमी तो उंगली नहीं देखता, जिधर इशारा किया जा रहा है उसे देखता है, और ना समझ उंगली पकड़ लेता है कि ये क्या दिखा रहे हैं।
ये क्या है, देखना इधर, अरे इधर नहीं, ये उंगली जिधर है उधर। तो ये जो शब्द है ना, ये कह रहे हैं इन शब्द ब्रह्म की उपासना से निज वैभव का जन्म होता है। शब्द ब्रह्म की उपासना, शब्दों को ब्रह्म कह करके पुकारा है। शब्द भी ब्रह्म है। हमारे यहाँ आचार्य शर्म वर्म स्वामी का लिखा एक व्याकरण ग्रंथ है, कातंत्र व्याकरण नाम है उसका, कातंत्र व्याकरण, आचार्य शर्म वर्म की लिखी हुई। और उसका पहला ही सूत्र है सिद्धो वर्ण समामनायः। पहला सूत्र है उस व्याकरण का कि ये जो वर्ण हैं, ये जो अक्षर हैं, ये स्वयं सिद्ध हैं। और यहाँ भी क्या कह रहे हैं, ये ब्रह्म है, ये शब्द ब्रह्म जिनवाणी। देवशास्त्र गुरु पूजन में भी बोलते हैं ना, शब्द ब्रह्म। शब्द भले ही पौद्गलिक हैं, लेकिन ये पौद्गलिक शब्द भी यदि हृदय में लग जावे तो अंदर का आनंद दिलाने में समर्थ हो जाते हैं भाई साहब। जब आप शब्दों को सुन सुनकर पीड़ित हो सकते हैं, जब आप शब्दों को सुनकर उसे दिल से लगा करके माथा पकड़ करके रोते रह सकते हैं, जब आप अपने किसी के द्वारा कहे गए प्रशंसा सूचक शब्दों को सुनकर घमंड अभिमान कर लेते हैं, तो फिर ये शब्द जब आत्मा को दिखा रहे हैं तो इन्हें देख करके क्या आत्मा का वैभव नहीं दिखेगा? इन्हें सुनकर जरूर दिखेगा। पौद्गलिक शब्दों में भी इतनी सामर्थ्य है कि वो आत्मा का वैभव दिखा सके, इतनी सामर्थ्य है इन शब्दों में। इसकी उपासना से हुआ है। कौन से शब्द? शब्द ब्रह्म माने परमात्मा। कौन से परमात्मा? परमागम माने आगम, जिनवाणी, शास्त्र। ये शब्द ब्रह्म हैं। किसके प्रकाशक हैं? तो ऊपर की लाइन में लिखा समस्त वस्तुओं के प्रकाशक। ये शब्द ब्रह्म जो है माने जिनवाणी सारी वस्तुओं का प्रकाशित करने वाली है। और एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द यहाँ आया है, स्यात् पद की मुद्रा वाले। ये इंपॉर्टेंट शब्द है। मुद्रा माने जानते हैं? मुद्रा माने मार्का, ISI मार्का, जो मुद्रा, मोहर, सील, ठप्पा लगा हुआ है इसके ऊपर, चाहे वो कोर्ट की हो, स्टाम्प पेपर के ऊपर सील लगी हुई है, जैसे मार्का। मार्का है या नहीं है? किसी भी चीज़ की सत्यता की प्रामाणिकता के लिए वो मार्का देखा जाता है। लोगो कह सकते हैं आज की भाषा में, लोगो चलते हैं, भैया हमारा लोगो लगा हुआ है। इस तरह के वो होलोग्राम वगैरह भी लगते हैं रसीद कट्टे वगैरह के ऊपर, वो उसकी प्रामाणिकता को दिखाते हैं कि भाई ये सच्चे हैं, ये सच्ची है ये चीज़। ऐसे ही ये जिनवाणी की भी कोई एक मार्का है, जिनवाणी का भी। ये साहब जिनवाणी में भी हमने तो कभी देखा ही नहीं। देखने देना आपकी किताब में है क्या निशान है या नहीं है? कौन सा निशान? कौन सा निशान है? ये नहीं, अरे कौन कौन सी किताबों में, पूजन की किताबों में, भक्ति जिनवाणी में कौन सा मार्का तलाश रहे हो आप? ये कह रहे हैं भैया ये मार्का किसी किताब के फ्रंट पेज पर नहीं होता, ये किताब के हर पेज पर होता है। और हर पेज पर नहीं होता, ये जिनवाणी के हर वाक्य में होता है। ये क्या मार्का है? बोले इसे कहते हैं स्यात् पद मुद्रित। स्यात् नाम का एक मार्का है, ये ISI मार्का जैसा है। हिसाब फिर भी समझ में नहीं आया, ये स्यात् का मार्का क्या है? ये कौन सी लाइन में है? क्या है ये? अरे स्यात् माने होता है अपेक्षा। अपेक्षा, जिनवाणी अपेक्षा है, अपेक्षा सहित बात करती है। विवक्षाओं के साथ में जहाँ बात की जावे उसका नाम है स्यात् पद मुद्रा वाले। ऐसे परमागम, हर व्यक्ति अपने शास्त्र को कह रहा है मैं शास्त्र लिख रहा हूँ। दुनिया में हर व्यक्ति कौन कौन से किताबों की बात कहेगा? पूरे दुनिया भर में कोई गीता की बात कह रहा है, कोई उसकी बात कह रहा है, कोई कुरान की बात कह रहा है, कोई बाइबल की बात कह रहा है। अब ये तो प्रसिद्ध किताबें दिखती हैं, बाकी ऐसे न मालूम कितने ही धर्म के नाम पर कहाँ पर कौन कौन से ग्रंथ हैं। ये कह रहे हैं एकांतवाद का पोषण करने वाली वो जिनवाणी नहीं, वो तो जनवाणी होती है। यहाँ तो अनेकांत की चर्चा होती है भाई साहब। स्यात् माने स्याद्वाद को सूचित करने वाला शब्द है, स्याद्वाद है हमारे यहाँ। अपेक्षाओं से कथन किया जाता है।
अपेक्षा से कथन का मतलब भी समझ लेना। अभी बहुत नए लोग दिखते हैं तो ऐसा लगता है अपेक्षा से कथन करने का मतलब हमें कुछ अपेक्षा हो आपसे, वो अपेक्षा नहीं है। अरे इनके हर वाक्य के अंदर कुछ न कुछ अपेक्षा झलक रही है। अपेक्षा माने डिमांड, चाह, इच्छा, वो अपेक्षा नहीं होती। अपेक्षा माने है एंगल, अपेक्षा माने है दृष्टिकोण। उस दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, उससे जन्म हुआ है निज वैभव का। अरे यार गजब बात कह रहे हैं। इसका मतलब परमागम से निज वैभव का जन्म होता है भैया। निज वैभव का जन्म परमागम से होता है। निज वैभव की जन्मदाता जिनवाणी है। ये जिनवाणी माँ है जिससे वैभव जन्मता है, जिससे वैभव की उत्पत्ति होती है। वैभव का जन्म कहाँ से होगा? तो ये कह रहे हैं जिनवाणी से होगा। उसकी उपासना कीजिए भाई साहब। और देखिए एक स्टेप और आगे चल कर के बात कर रहे हैं। निज वैभव के जन्म के संदर्भ में ही समस्त विपक्षी अन्यवादियों द्वारा गृहीत एकांत पक्ष के निराकरण में समर्थ अति निस्तुष निर्बाध युक्तियों के अवलंबन से हुआ है। क्या कि जन्म, क्या कितनी बातें हैं। अभी तो हर शब्द को समझाने का मन होता है, हर शब्द पर अटकने का, रुकने का मन होता है, और फ्लो में बढ़ जाते हैं तो कुछ शब्द छूट भी जाते हैं। फिर मुझे ये दिख रहा है कि ये जिनवाणी समस्त लोक की वस्तुओं की प्रकाशक है। ऊपर लाइन आई थी ना, फर्स्ट लाइन टीका की, माने ये जो शास्त्र हैं ये समस्त लोक की वस्तुएं, लोक की समस्त वस्तुओं की प्रकाशक है। अब अभी क्या गजब की बात कह रहे हैं। इसका मतलब दुनिया को देखना हो तो दुनिया में मत देखना, दुनिया को देखना हो तो जिनवाणी में देखना। क्या यहाँ दुनिया दिखा रहे हैं भैया? आपको क्या लगता है? अरे हमें क्या दिखाओगे, हमने तो दुनिया देखी है। कि कहाँ जाकर के देखी है? अमेरिका, लंदन, रूस, फ्रांस, जापान, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे देशों में घूम आए। अच्छा, दुनिया देखा है आप? सुनो, यहाँ दिखाते हैं दुनिया, दुनिया यहाँ दिखाते हैं। जिनवाणी में स्वरूप बतलाते हैं। माने वीतरागता की पोषक जब बातें जानेंगे उसका नाम है दुनिया को देखना। छह द्रव्यों के स्वरूप को जानने का नाम है दुनिया को देखना। वस्तु स्वरूप को देखने का नाम है दुनिया को देखना। आपने क्या देखा बताओ मेरे को? आपने ये देखा है जो पलासना यहाँ बिछा हुआ है, इसके अंदर इस जगह पर ये धागा निकला हुआ है, देखा था क्या आपने? तो कौन सी दुनिया को देखा? किसी देश में, उस देश के किसी एक नगर में, उस नगर के किसी एक होटल के किसी एक रूम में 2-5 दिन रह करके आ जाता है और कहता है मैं वो पूरा देश घूम आया। क्या सोचो तो सही जरा, हमारी स्थिति क्या है, हमारी अज्ञानता और मूर्खता की स्थिति क्या है। कहाँ जाए भाई साहब? ऑस्ट्रेलिया गए हो क्या? हम भी जाकर के आए हैं। कि कहाँ गए थे ऑस्ट्रेलिया में? अब कहाँ गए थे का क्या मतलब है? पूरे ऑस्ट्रेलिया जाए हैं ना, पूरे ऑस्ट्रेलिया गए ना? क्यों साहब, ऑस्ट्रेलिया वाले सब विराजमान हैं सामने। सोचो जरा। अरे नहीं भाई, ये जाने में कुछ दम नहीं है। कि कुंदकुंदाचार्य देव भी जाकर के आए हैं विदेश, विदेह नहीं विदेह क्या, हम विदेश जाकर के आए हैं, ये विदेश जाकर के आए हैं क्या? न तो विदेश जाने में दम है और न विदेह जाने में दम है। कई लोग, जब लोगों को बहुत महिमा आती है फॉरेन रिटर्न की, क्या फॉरेन रिटर्न है भाई साहब? क्या कितने देशों के अंदर घूमे हैं, कितनी जगह पर, कहाँ फॉरेन रिटर्न है। ये फॉरेन रिटर्न है। हम कह रहे हैं तुम्हें गलत फहमी हो गई, तुमने गलत परिचय दे दिया हमारा। क्या तुमने क्या परिचय दिया कि पंडित जी फॉरेन रिटर्न है? तुम्हें ये कहना चाहिए था पंडित जी तो सिद्धशिला रिटर्न भी है। क्या दम है इसमें? रिटर्न होने में क्या दम है? सिद्धशिला पर गया और अनंत बार वहाँ सिद्धों के बीच में जन्म भी लिया, निगोदिया बन के, और फिर वहाँ से रिटर्न हो गया। अरे दम तो इस बात में था कि सिद्धालय जाता और फिर लौट करके कभी भाव में नहीं आता। क्या मैं लौट कर निगोद कभी जाऊंगा नहीं है, मेहनत से इस अवस्था की प्राप्ति किए गवाऊंगा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ये कुंदकुंदाचार्य देव भी विदेह जाकर के आए हैं।
लेकिन विदेश जाकर के आए, लेकिन बताया नहीं किसी को कि मैं विदेश जाकर के आया हूँ। ये देखो आप, हिम्मत चाहिए भाई साहब। ये तो कहीं लंदन जाकर के आता है और बताता है अरे लंदन से आए हैं, अच्छा यहाँ जाकर के आए हैं, यहाँ जाकर के आए हैं, ये देख कर के आए हैं। अरे इसको तो तब तक मज़ा ही नहीं आता जब तक लोगों को पता नहीं लगे। क्या ये जाता ही इसलिए है कि लोगों को पता तो लगे कि मैं भी जाकर के आया हूँ। क्या बता रहे हैं भाई साहब। जिसने आत्मा को देखा उसने दुनिया को देखा, और जिसने आत्मा को नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। ये परमागम जिसकी यहाँ चर्चा कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप पर ही ये परमागम जो निज वैभव का जन्मदाता है, यह परमागम समस्त लोक में नहीं मात्र लोक की समस्त वस्तुएं माने जीव भी, समस्त वस्तुएं माने पुद्गल भी, धर्म अधर्म आकाश काल भी, ये सब वस्तुएं, इन सारी वस्तुओं के प्रकाशक हैं। और दुनिया में क्या चलता है, जिनवाणी के अवलंबन की बात तो कह ही दी है यहाँ पर, ठीक है ना। ये तो पहला वाक्य हो गया, आगम का सेवन। ऐसे प्रसिद्ध वाक्य आपने सुने होंगे अनेक बार, ये 5वीं गाथा सभाओं में चलती रहती है, विद्वान लोग लेते रहते हैं। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परापर गुरु का उपदेश और स्वानुभव, ये 4 बिंदु कहे जाते हैं। ये सब चर्चा अमृतचंद्राचार्य देव की टीका से ही निकली है। तो पहले विधि में फर्स्ट स्टेप क्या हुआ भैया, 4 चरण क्रॉस करने पड़ेंगे आपको। किसके लिए? वैभव प्राप्ति के लिए। क्या कौन बनेगा करोड़पति कि आपको इतने चरणों से गुजरना पड़ेगा, तब तो आप वहां पहुंचोगे। और फिर उसके बाद भी सारे प्रश्नों के सही उत्तर देने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको हासिल होगा। तो पहला चरण क्या है कि पहला चरण तो ये है कि आप ऐसा ऐसा करो। तो यहाँ कह रहे हैं पहला चरण तो ये है कि आप आगम का अभ्यास करो, फर्स्ट स्टेप है ये। अब सही बताऊं क्या, मैं पढ़ तो रहे हैं, अपन सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, सुनने समझने के लिए आकर के बैठते भी हैं, लेकिन दिल की बात बतलाऊं समझना कोई नहीं चाहता है। किसी को नहीं पड़ी आत्मा जानना है, किसी को नहीं चाहिए आत्मा। 2-4 बातें इधर उधर की कहानियां सुना दो, हंसी मजाक की बातें सुना दो तो सब तालियां बजा देंगे, मज़ा आ गया मज़ा आ गया। और बस उस मज़े के साथ में बस आनंद, आज के आनंद की जय हो, ख़त्म हो गया, पूरा हो गया और बस ख़त्म कहानी। और क्या करना है? दिल में झांक करके देखो जरा, रुचि कितनी है। दिन में झांक करके देखे जरा, उत्साह कितना है हमारे में इस आत्मा की उपलब्धि और इस वैभव को, जिस वैभव की यहाँ बात कर रहे हैं, जिस निज वैभव की बात कर रहे हैं, इस वैभव की प्राप्ति की भावना है क्या? अरे सच में जो ये पुरुषार्थ जगाता है अंदर में इस वैभव को प्रकट करने का, उसे ये प्राप्त हुए बिना नहीं रहता है। अभी तो हमारे को क्या क्या चाहिए, अब पता नहीं किस किस की क्या क्या बातें करूं मैं, किसी को क्या और किसी को क्या और किसी को क्या, और किसी किसी की क्या बात करें, कभी क्या और कभी क्या, यही चलता रहता है। समस्त विपक्षी अन्य मतियों की चर्चा की है, मतांतरों का खंडन करने के लिए यहाँ विपक्षियों की बात की है, प्रतिपक्षियों की बात की है, अन्यवादियों की बात की है। उनके द्वारा ग्रहित एकांत पक्ष उससे नहीं दिखता। आत्मा दिखाने का दावा तो सब लोग करते हैं, आओ आओ तुम्हें आत्मा दिखाते हैं। अब फिर बैठाएंगे, फिर ये कहेंगे एक काम करो, ये ऐसा ऐसा जाप करो, इससे आत्मा मिल जाएगा। फिर कोई आत्मा का क्या स्वरूप बतलाता है, कोई क्या स्वरूप बतलाता है। कोई कहता है अद्वैत ब्रह्म है, कोई कहता है द्वैत में है, कोई कहता है ये आत्मा तो सर्व विश्वव्यापी है, सारे विश्व में फैली पसरी हुई है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई नित्य कह रहा है, कोई अनित्य कह रहा है। कोई अद्वैत ब्रह्म वाले हैं, कोई द्वैत ब्रह्म वाले हैं, कोई विज्ञान अद्वैत वाले हैं। दुनिया भर में लोग सब फैले पसरे हैं और आत्मा की बातें करते हैं सब भाई साहब। कोई कुंडली जागरण के नाम पर बात कर रहा है क्या, कोई और अंदर की बात कर रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या बातें। कोई ब्रह्म के कुमारियों वाले अलग तरह की बात करते हैं, वेदांत वाले अलग तरह की बात करते हैं, नैयायिक वैशेषिक वाले अलग प्रकार से आत्मा का स्वरूप बतलाते हैं।
क्या बताएं, कहाँ कहाँ आत्मा के स्वरूप की चर्चाएं चल रही है। आत्मा शब्द सुनकर के कहीं ये मत समझ लेना कि बात सच्ची होगी, क्योंकि आत्मा शब्द तो सब जगह पर मिलेगा, लेकिन आत्मा का जैसा स्वरूप समय सार में दिखाया है ऐसा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये निराकरण कर दिया यहाँ, ग्रहीत एकांत पक्ष के निराकरण में समर्थ। अरे ये सच्ची बात नहीं है, उसका निराकरण कर देने में समर्थ। निस तुस, तुस माने होता है छिलका, और निर्बाध बाधा रहित, जिसमें बाधा नहीं है, ऐसी युक्तियां, ऐसी युक्तियां कली कली खिल जाए भाई साहब। चावल के ऊपर जैसा छिलका होता है ना, उस छिलके को उतार देने पर, पूरी तरह से उतर जाने पर जो निर्मलता प्रकट होती है ज्ञान में, उसका नाम है अति निस्तुस। निर्बाध युक्तियों के अवलंबन से, बाधा रहित युक्तियों के अवलंबन से, उन युक्तियों का अवलंबन लो आप, तर्क, न्याय, युक्ति, न्याय, प्रमाण, लक्षण, लक्षणाभास, इन सब के द्वारा निर्णय करो, निर्णय करने का प्रयत्न करो। उससे जन्म हुआ है इसका। निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर्मग्न परम गुरु सर्वज्ञ देव। अब देखो थर्ड स्टेप पर बात कर रहे हैं। पहली चीज आगम में पढ़ो, दूसरी चीज तर्क, युक्ति और न्याय से समझो, ये सेकंड स्टेप। फिर थर्ड स्टेप, निर्मल विज्ञान घन आत्मा में अंतर्मग्न, ये तो विशेषण दिए हैं किसके लिए, कि परम गुरु, कि कौन है परम गुरु, कि सर्वज्ञ देव। सर्वज्ञ देव वे परम गुरु हैं, वे सर्वज्ञ देव अंतर्मग्न हैं, माने भगवान अंतर में ही डूबे हुए हैं, विज्ञान घन स्वरूप हैं। क्या वे तो हो गए सर्वज्ञ देव, उन्हें तो कहा है परम गुरु। अपन बोल रहे हैं ना रोजाना, जय जय नाथ परम गुरु हो, जय जय नाथ परम गुरु हो। तो परम गुरु कौन, सर्वज्ञानंत देव। और अपर गुरु, पर अपर गुरुओं की चर्चा की है यहाँ। अपर कौन, कि जो पर नहीं है वो अपर है, कि पर माने होता है उत्कृष्ट, पर माने उत्कृष्ट, और अपर माने उससे नीचे वाले। तो अपर माने गणधर आदि से लेकर हमारे गुरु पर्यंत समस्त आचार्य परंपरा से। क्या शब्दावली है, शब्द बड़े भीगे हुए शब्द जैसे लगते हैं। बहुमान दिख रहा है, विनम्रता है, सरलता है, उपकार स्मरण है। मैं बातें खुद ही कह रहा हूँ, ऐसे तो कोई घमंड नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ ना, अरे मैं क्या कह रहा हूँ भैया, आचार्यों से आइए मेरे पास, मैं तो चिट्ठी वाँच रहा हूँ भैया। ये तो तीर्थंकर देव हैं, अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास देवा, तद उत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा। उनके वचनों के अनुसार समस्त आचार्य परंपरा, मुनिराज, टीकाकार, व्याख्याकार, और फिर उसके बाद में और आगे चलते गए तो फिर हमारे गुरु गुरुदेव, फिर हमारे गुरु वैसे टोडरमल जी से लगाओ, बनारसी दास जी से लगाओ, और ऊपर से लगाओ पांडे राजमल जी से लगाओ, फिर ये कहाँ तक दादा तक पहुँच गए, और हम तक आ गई है बात। बराबर ये परंपरा से प्रसाद के रूप में प्राप्त हुई है। अरे प्रसाद मिल रहा है, प्रसाद, कितने सुंदर शब्द लग रहे हैं। वहाँ के लड्डू मिलेंगे क्या, प्रसाद मिलता है। अन्य अन्य मतों के मंदिरों में लोग प्रसाद लेने के लिए ही जाते हैं, क्या प्रसादी बट रही है, और प्रसाद को ऐसे शिरोधार्य करते हैं, हाथ में लेंगे, फिर ऐसे माथे पर लगाएंगे, और फिर वो भले ही 2 दाने हो, लेकिन उसे इतनी श्रद्धा से खाएंगे जैसे कोई निधि मिल गई हो, निज निधि मिल गई हो, ऐसा। तो ये कह रहे हैं हमें क्या मिला है, ये परंपरा से प्रसाद के रूप में प्राप्त हो गया है। क्या, शुद्धात्म तत्व के उपदेश, ये मिल गया है प्रसाद में। प्रसाद में क्या मिला, प्रसाद बट रहा है, प्रसाद नीचे उतरे तो बोले यार आपके मंदिर के अंदर कोई प्रसाद वसाद नहीं बटता है क्या, कुछ भी। दूसरे सज्जन मिले तो आप क्या कहेंगे छावड़ा जी साहब, कि मिला था। अरे मिला था, और क्या प्रसाद मिला था, कि ये शुद्ध तत्व का उपदेश, ये प्रसाद था। क्या आप जो प्रसाद खाते हैं उससे न तो भूख मिटती है और न ही कोई तकलीफ कष्ट संकट मिटते हैं।
भ्रम है, भूख तो मिटी नहीं सकती इतने से। लेकिन ये जो उपदेश है शुद्धात्म तत्व का उपदेश, इसके अनुग्रह से ये प्राप्त किया है, एवं निरंतर झरते हुए स्वाद में आते हुए सुंदर आनंद की मुद्रा से युक्त स्वय संवेदन से मेरे वैभव का जन्म हुआ है। वाह वाह, कहाँ तक क्या क्या बातें आ गई। अब ये तीन लाइन पढ़ दी है अपन ने, अब इन तीनों लाइनों को जरा देखें, कल बढ़ेंगे नीचे तो अभी तो इन्हीं शब्दों को देख लो, समय सीमित है हमारे पास में। पर अपर गुरु गणधरादि से शुरू करो, तीर्थंकर आदि से शुरू करो, सर्वज्ञ देव से शुरू करो। इसका मतलब ये जो बात मैं कह रहा हूँ, ये बात मेरे पास में कहाँ से आई है, ये पूरी बात बतला रहे हैं, इसकी प्रामाणिकता का हेतु बता रहे हैं भाई साहब। मैं लिख रहा हूँ ये प्रामाणिक नहीं है, लेकिन ये मैंने कहाँ से लिखी है वो प्रामाणिकता है। समझ में आ रही है बात? मैं कह रहा हूँ कि नहीं, आपने कहाँ से ली? बहुत सारे लोग पूछते हैं ना आजकल प्रमाण का जमाना है क्या, प्रमाण बताओ साहब, कौन से शास्त्र में लिखी है? ऐसा चलता है आजकल बहुत जगह जगह। कहाँ आई है ये बात, ये बताओ किसने लिखी है, कहाँ से आई है तुम्हारे पास में, तुमने कहाँ से जानी है? तो ये कह रहे हैं हमने हमारे गुरु से सुनी थी। तो तुम्हारे गुरु का क्या हैसियत है तुम्हारे गुरु की? नहीं, वो जो हमारे गुरु जो थे ना, उन्होंने भी अपने गुरु से सुनी थी। कि उनकी क्या वक़्त है कि नहीं, उन्होंने वीतरागी संतों से सुनी थी। कि उनका क्या रोल है, संतों की गलती? नहीं, उन्होंने आचार्यों से सुनी है। कि ये जो आचार्यों से सुनी है, बोले अकेले आचार्य नहीं, बोले ये बात प्रति गणधरों और गणधरों से आई है। और गणधरों से कहा भाई साहब ये आपकी बात, बोले नहीं, ये तो हमने तीर्थंकरों से सुनी है। क्या वो है ना महावीराष्टक की कुछ पंक्तियां इस तरह की, उनमें इस तरह का स्पष्ट शब्दों में प्रयोग किया है। उसमें जनवाणी स्तुति में भी वीर हिमाचल ते निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है, ज्ञान पयो निधि माही रली, बहुभंग तरंग निसो उचरी है। ऐसा वीर रूपी हिमाचल से निकली, फिर गौतम गणधर के कुंड में आई, फिर नीचे आचार्यों के पास में आई, इस तरह से। क्या महावीराष्टक में क्या है? यदि या वाग गंगा विविध नय कल्लोल विमला, व्रहज ज्ञानाम भोभिर जगति जनताम वा स्नपयति, इदानीम अप्येषा बुद्धि जनमरालयी परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी। इदानीम अप्येषा, महावीराष्टक का अर्थ सुनना नहीं आता हो तो याद भी करना, बहुत सुंदर है। 2 प्रवचनों में महावीराष्टक का अर्थ बतलाया है, पूजन भक्ति अर्थ सहित वाले फोल्डर में मिलेगा महावीराष्टक। बहुत सुंदर अर्थ है, खूब बोलते महावीर स्वामी नयन पथगामी भव, तुम्हें जगह जगह बोलते हुए स्तुतियां बोलते हुए दिखाई देंगे लोग। लेकिन अर्थ क्या है इसका? इदानीम, आज के समय में भी कोई व्यक्ति ये बात कह देवे यार काश साक्षात भगवान महावीर स्वामी होते तो बात ही कुछ और होती। तो कह रहे हैं क्या बात कर रहा है, ये महावीर भगवान ही नहीं तो भेजी है ये चीज, वही तो है। अरे हमने यदि आपको कोई चीज दी, आपने हमारे को ग्रंथ भेंट दिया भाई साहब अश्विन भाई, तो आपका है, आपने लिखा है कि नहीं साहब, हमें तो आप ही से प्राप्त हुआ है। तो हम ये कह रहे हैं भैया ये तो कुंदकुंदाचार्य देव का लिखा हुआ है, दिया किसी ने भी हो, किसी भी प्रक्रिया और किसी भी माध्यम से आप तक आया हो, लेकिन बात तो वही है ना। चिट्ठी आई है मान लो कहीं से, तो जहाँ से चिट्ठी आई है उसकी बात तो लिखने वाले की बात है ना। रास्ते में कितने आड़तिया लोगों के माध्यम से आप तक आई हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो ऐसे ही ये जो चिट्ठी हम तक आई है, ये मूल बात है भाई साहब। वीतरागी संतों का ये महान महान उपकार है, जिन्होंने हमें सुख शांति का यह मार्ग बताया है। देखिए क्या लिख रहे हैं, प्रसाद प्राप्त हो गया है और प्रसाद में शुद्धात्म तत्व मिल गया है। उसके उपदेश के अनुग्रह से क्या प्राप्त हुआ है? झर रहा है, आनंद रस झरता है, ये झर रहा है, स्वाद आ रहा है उसका, और सुंदर आनंद की मुद्रा दिखाई दे रही है उससे युक्त, और स्वय संवेदन से मेरे वैभव का जन्म हुआ है। माने वैभव का जन्म स्वय संवेदन से होता है। ये 4 स्टेप बतला दिए हैं। इन्हीं 4 स्टेप की चर्चा कल बहुत सुंदर भाषा शैली में आचार्य देव करने वाले हैं। कल इस प्रकरण को आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं।
जनवाणी स्तुति। वंदना शत बार 9 वर्णों का